हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है यानी द्विघात समीकरण का सवाल है 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि x के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, x के मान, यानी कि आपको यहाँ पर मूल बताना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है सही तरीके से। तो क्वेश्चन जो दिया है इसको लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 4x² यानी कि 4x² प्लस का 9x प्लस का 5, ये हमारा है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो 4 है और यहाँ पर लास्ट में क्या है 5, यहाँ पर 4 और 5 को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे यानी कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 20 को ऐसा तोड़ना मरोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। बीच में क्या लिखा है, बीच में 9 लिखा है। कितना लिखा है, बीच में 9 लिखा है। यानी कि जोड़ने या फिर घटाने पर क्या 9 मिल जाए। जी हाँ, सही सुने कि जोड़ने और घटाने पर 9 मिल जाए। यानी कि 5 को हम लोग गुणा करा के देख लेंगे। 5 को कितना हो गया, 20। अब इस 20 को ऐसा कुछ करें कि जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आए 9 और गुणा करने पर कितना आए 20। जी हाँ, सही सुनिए। अब देखिए अगर हम लोग 5 गुणे 4 कर देते हैं, 5 गुणे 4, तो 5 को कितना हो जाएगा 20 और 5 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बन गया ना। तो अब यहाँ पर 9 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 + 4। तो हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 5 प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस का 5 बराबर का 0 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में क्या लिखा है 0 और यहाँ पर इसका चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस का x में से मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो में कॉमन देखेंगे। इस 2 में कॉमन देखेंगे और इस 2 में कॉमन देखेंगे। क्या दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर x और यहाँ पर x, यानी कि हमें यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको x कॉमन ले लेना है। अब ब्रैकेट लगा देना है ताकि कहीं कोई सवाल भागे ना इधर उधर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर x² था यानी कि एक x हमने बाहर निकाल लिया, यानी कि अंदर एक x जरूर बचेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कितना x बचेगा, तो अंदर एक x बच जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेना। अंदर बेचारा केवल और केवल 5 बचेगा और ब्रैकेट को यहाँ पर कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग प्लस का एक कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ आप 1 लिख सकते हो। 5 के साथ क्या 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 गुणे 1 लिख दो, 5 बराबर 5 गुणे 1 बराबर 5। 5 के साथ 1 लिख सकते हो, 4 के साथ 1 लिख सकते हो, 4 गुणे 1 बराबर 4। यानी कि किसी के साथ 1 लिख सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं है गुणे के रूप में। ठीक है, आपको गुणे के रूप में लिखना है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर एक हम लोग कॉमन इस तरीके से ले सकते हैं। जब एक यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4x जो जैसा है वैसे रहेगा, यानी कि 4x प्लस का 5 यही रहेगा और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपका सवाल सही होगा तो ब्रैकेट में एक ही जैसा आएगा, यानी कि एक ही जैसे की बात करें तो यहाँ पर 4x + 5 आया है, यहाँ भी 4x + 5 आना चाहिए। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5। दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना x + 1। क्या लिखेंगे, x + 1 बराबर में क्या लिखना है 0। अब आगे इसमें x की मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यदि 4x + 5 बराबर 0 हो, यदि 4x + 5 बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं 4x बराबर, अब प्लस का 5 0 के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x बराबर माइनस का 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इसके नीचे भेज देंगे, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा 4। x बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 4। एक तो ये मान आ चुका है। अब दूसरा क्या दिया है, x + 1 बराबर 0 हो, अर्थात लिखेंगे यदि, अब आगे आपको दूसरा मान ज्ञात करना है, यदि x + 1 बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, तो क्या करना है आपको, x बराबर +1 को उधर भेज देना है, -1 हो जाएगा।
अर्थात x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा -1। मूल हमें ज्ञात करना था, मूल हमने ज्ञात कर लिया। पहला मूल क्या आया -5/4, दूसरा मूल क्या आया -1, कितना आया -1। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण के सवाल लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।